तमाम तमाशाइयों की नजर इस वक्त घड़ी पर बिल्कुल वक्त के मुताबिक पहला सेमीफाइनल शुरू करवाने के लिए मैच रेफरी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। वजीराबाद फाल्कन्स ने खेल का आगाज किया ठीक 9 बजे पहले सेमीफाइनल का आगाज। वजीराबाद फाल्कन्स जिनके टीम मैनेजर जनाब अमजद महमूद सदीकी साहब और कोच जनाब शाहद करदेदी साहब इस वक्त अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड में मौजूद। पेशावर टाइगर्स दिफाई चैंपियन भरपूर तैयारी के साथ इस मुकाबले में शिरकत करते हुए उनके रीजनल मैनेजर रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर जनाब अरशाद खान साहब, उनके मैनेजर जनाब अली रजा साहब और कोच वकास साहब इस वक्त अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड में मौजूद। मेरी तमाम तमाशाइयों से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द ग्राउंड में पहुंच जाएं ताकि पहले भरपूर सेमीफाइनल का नजारा अपनी आंखों से कर सकें। इस वक्त उम्दा खेल जारी सारी सोदरा स्पार्टन्स के सपोर्टर्स ग्राउंड में दाखिल होते हुए मेरी उनसे इल्तमास है कि इस वक्त चूंकि मैच जारी हो चुका है, ठीक 9 बजे मैच का आगाज हुआ था, इसलिए डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए थोड़ा सा बाजों का लेवल जरा आज डाउन कर दें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुकाबला जो कि सेमीफाइनल एक बड़ा क्रूशल मरहला दोनों टीमों के लिए इस वक्त इस टूर्नामेंट में। इसके लिए आपसे इल्तमास है कि अभी कुछ देर के लिए आप डिस्टॉर्शन को कम कर दें। आपको भरपूर अंदाज में वेलकम किया जाएगा जब इसके बाद आपकी टीम सेमीफाइनल में उतरेगी। सोदरा स्पार्टन्स के सपोर्टर्स हजरात इस वक्त ग्राउंड में दाखिल, उनसे इल्तमास कि बाजों का लेवल थोड़ा सा कम कर दें ताकि इस इंतहाई इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच में प्लेयर्स की तवज्जो को मुनक़सिम न किया जाए। बहुत शुक्रिया। शानदार कोशिश वजीराबाद फाल्कन्स का पहला भरपूर हमला पेशावर टाइगर्स पर, गोलकीपर की उम्दा सेव और पहला बॉल होते होते बचा। वजीराबाद फाल्कन्स इस वक्त दबाव बढ़ाते हुए पहला गोल करने में कामयाब
पेशावर टाइगर्स की टीम बहुत ही भरपूर अंदाज में वजीराबाद फाल्कन्स के हमले का जवाब देते हुए और इस वक्त ग्राउंड में मैच रेफरी का इशारा, ये फाउल हो चुका था। हम निहायत ही मुसर्रत से तमाम टीमों के प्लेयर्स और तमाशाइयों के सामने ये अनाउंस करते हैं कि इस वक्त जनाब इज्जत किबला सैयद ज़ियानुर शाह साहब बनफ्स नफीस ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। इस पहले सेमीफाइनल को वो खुद ग्राउंड में मुलाहिजा करेंगे। उनके लिए भरपूर अंदाज में तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की तरबियत और बच्चों के खेल के लिए उनकी कोशिशें भी जारी और सारी, तो उनके लिए तालियों का सिलसिला भी जारी और सारी रहना चाहिए। जनाब किबला सैयद ज़ियानुर शाह साहब, कंट्री डायरेक्टर मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान। मैदान मुस्लिम हैंड्स के फेसबुक पेज पर इस मैच की इंटरनेशनल कवरेज आज चैंपियनशिप के चौथे रोज भी जारी और सारी। ड्रोन कैमरे फजा में बुलंद होते हुए इस खेल की बराह रास्त नशरियात के लिए हमें शानदार अंदाज, शानदार क्वालिटी और शानदार तकनीकी महारत पर मुश्तमिल मोहम्मद अली साहब की ज़ेरे क़यादत नूर की मीडिया टीम और उनके कमेंटेटर जनाब प्रोफेसर एहसान बख्श साहब भी ग्राउंड में दाखिल होते हुए पहले मैच की लाइव कवरेज जारी। जो अहबाब ग्राउंड में मौजूद नहीं है वो मैदान मुस्लिम हैंड्स के फेसबुक पेज पर पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव कवरेज देख सकते हैं। इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल्स मुकाबले, पहला सेमीफाइनल्स वज़ीराबाद फाल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान जारी। बड़ा कांटेदार मुकाबला, एक गोल हुआ तो ज़रूर, लेकिन रेफरी ने फाउल करार दिया। ज़बरदस्त खेल, दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी जान लगाते हुए, और क्यों ना हो ट्रॉफी से सिर्फ 2 कदम के फासले पर, 2 जीत के फासले पर पहला सेमीफाइनल्स दिफाई चैम्पियन पेशावर्स और पहले एडिशन के रनर अप वज़ीराबाद फाल्कन्स के दरमियान। पहले एडिशन की फाइनलिस्ट टीमें आमने सामने। पहला सेमीफाइनल तकरीबन 10 मिनट का खेल हो चुका। फुटबॉल ग्राउंड मुसलसल हमले एक दूसरे की गोल पोस्ट पर। इस दफ़ा पेशावर की टीम हमला करते हुए डी में क्रॉस लगाया था, बड़े खूबसूरत रिवर्स फ्लिक से गोल करने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर चौकन्ने थे, उन्होंने बाल को पकड़ा। एक मरतबा फिर
पेशावर के खिलाड़ी डी में दाखिल होते हुए पास दिया था, मौका था लेकिन बॉल, खिलाड़ी मौजूद थे, बिल्कुल अकेले थे। वहीं पर गोलकीपर एक किनारे पर मौजूद था लेकिन एज ए मैनेजर बॉल को पहली कोशिश में रोक नहीं सके, जिसकी वजह से लगाई हुई कि गोल पोस्ट के ऊपर से गई। मुकाबला बगैर किसी गोल के अब भी बराबर। ग्राउंड में मौजूद बहुत ही शानदार मुकाबला, पेशावर वजीराबाद, कांटेदार मुकाबला। ड्रोन कैमरे से फिजाई मंजर, थ्रो किया था वजीराबाद के खिलाड़ी ने जो कि साइड लाइन से बाहर। पेशावर के खिलाड़ियों का हमला करने की कोशिश, लेकिन वजीराबाद के खिलाड़ी से बॉल टकरा के बाहर। थ्रो किया पेशावर के खिलाड़ी ने, बॉल को लिया, क्लियर करने की कोशिश में डी के बिल्कुल सामने हैं, किक लगाई ज़रूर थी लेकिन गोल पोस्ट से बाहर। गोलकीपर के हाथ से लग के शानदार खेल वजीराबाद के गोलकीपर का। कॉर्नर पेशावर की टीम, खिलाड़ी आए लेकिन दिफाई खिलाड़ी मौजूद, ज़ोरदार किक से क्लियर किया और उसे फेंका पेशावर के हाफ में। खतरा अब भी वजीराबाद के गोल पोस्ट पर। बॉल को वापस लेके आए ताकि खिलाड़ियों को फॉरवर्ड बुलाया जाए। गलती कर गए थे लेकिन वजीराबाद का खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तमाशाइयों का जोश व खरोश, पहला सेमीफाइनल वजीराबाद फाल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान। अभी तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर। अटैक और डिफेंस का खूबसूरत इम्तिजाज। बर वक्त दिफा और जैसा ही मौका मिलता है दोनों टीमें एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। दोनों ही हम पल्ला टीमें खिलाड़ी बढ़ते हुए। पेशावर के लिए खतरा था, अभी भी खतरा मौजूद, और ये बड़ा करीबी गोलकीपर आगे हुए थे, गोलकीपर को डॉज भी कर दिया था लेकिन कॉर्नर। बड़ा खतरा था, गोलकीपर भी आगे हुए थे लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मौका बनाने की कोशिश में किक लगाई ज़रूर लेकिन बाएं जानिब से गोल लाइन से बाहर। गोल पोस्ट के बाएं जानिब से बॉल बाहर। कांटेदार मुकाबला, दोनों हम पल्ला टीमें हैं। साइड लाइन से बॉल बाहर। खेल इस वक्त वजीराबाद के हाफ में। हिकमत अमली से खेलते हुए पेशावर के खिलाड़ी डी में दाखिल होने की कोशिश की थी लेकिन डी पर खड़े वजीराबाद के दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया। शानदार खेल।
दोनों टीमों की तरफ से। बेपनाह टैलेंट फुटबॉल का पाकिस्तान में मौजूद, जिसको निखारने के लिए और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने के लिए ये ट्रांसमिशन लाइव पेश की जा रही है। पूरी दुनिया में मैदान और मुस्लिम हैंड की मुश्तरका काविशों से फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे हैं इसे। दोनों टीमें बर्तरी ले जाने की कोशिश में सरगर्दा, एक दूसरे की गोल पोस्ट पर हमले। वज़ीराबाद फाल्कन्स थ्रो करने के लिए तैयार। थ्रो की, लेकिन पेशावर के खिलाड़ी ने क्लियर किया उसे। खूबसूरत खेल दोनों टीमों की तरफ से। इस वक्त मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर। बॉल बॉय हजरात बहुत ही विजिलेंट तरीके से ग्राउंड में मौजूद, तकनीकी लिहाज से भी और गोल स्कोर के लिहाज से भी मुकाबला बराबर। दोनों टीमें जान लगाती हुई। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आज चौथा और आखिरी रोज़, 4 रोज़ा ये टूर्नामेंट आज अपने आखिरी रोज़ में दाखिल। सेमीफाइनल्स मुकाबले जारी। पहला सेमीफाइनल वज़ीराबाद फाल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान। ये मुकाबला जीतने वाली टीम बिलाशुबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि इस मुकाबले में नाकाम रहने वाली टीम तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगी। इनामी रकम का एक मरतबा फिर बताता चलूँ। पहले नंबर पर जो टीम रहेगी, यानी जो टाइटल जीतेगी, उसे एक खूबसूरत ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए कैश इनाम, जबकि फाइनल की रनर अप को 70,000 रुपये कैश इनाम दिया जाएगा। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम के लिए भी एक ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपये कैश प्राइज रखा गया है। बड़ी खूबसूरत कॉर्नर था, ज़बरदस्त हमला था, लेकिन लगाई हुई किक हदफ पर नहीं थी। अपना हदफ हासिल करने में नाकाम पेशावर। बगैर किसी गोल के बराबर। पहला हाफ जारी। मैं तमाशाइयों से इल्तमास करता हूं कि एक मरतबा दिल खोल कर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दाद दें। उम्दा खेल। शानदार खेल दोनों टीमों की तरफ से। तमाशाइयों का जोश व खरोश। साहब इस वक्त ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद। मैच ऑफिशियल्स की खिदमात को सराहने के लिए मैं जरूर उनके गोशगुजार करूंगा कि चैंपियनशिप के आखिरी रोज का पहला मैच ठीक 9 बजे आज शुरू हुआ, जो कि मैच ऑफिशियल्स की प्रोफेशनलिज्म, नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी का मुंह बोलता सबूत और उसके साथ यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक। मैच फ्री किक है पेशावर के पास। जिन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की।
देखना है इस दफ़ा किस हिकमत अमली से पेशावर की टीम आई है। पेशावर की टीम मुसलसल स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पाकिस्तान का लेफ्ट साइड से अटैक कर रही है, बिल्कुल सामने, और ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद बिल्कुल सामने से कोशिश की थी, लेकिन दाईं साइड से, गोलकीपर की दाईं साइड से बॉल बाहर। हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत मेरे ख्याल से। लव मोहब्बत उनके जज्बे में मुसलसल लेफ्ट साइड से अटैक करते हुए पेशावर की टीम। मैं तमाम सपोर्टिंग स्टाफ जिनमें हमारे माली हजरात, ज़बरदस्त, हमारे ऑफिस बॉयज, हमारी सिक्योरिटी की टीम, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 4 दिन एक इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट को उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में मुनक्किद 20 मिनट का खेल हो चुका है। मुकाबला अब तक बगैर किसी गोल के बराबर। उम्दा यादें समेटते हुए वापस जाएंगी। पेशावर के खिलाड़ियों ने एक मरतबा बॉल को जाल में फेंका ज़रूर, लेकिन रेफरी ने उसे फाउल करार दिया था, लिहाजा मैच अब तक बगैर किसी गोल के बराबर। स्कोर कार्ड बदलने की कोशिश में वजीराबाद इस दफ़ा। एक बात की दाद देना पड़ेगी कि वजीराबाद के खिलाड़ी कभी लेफ्ट से और कभी राइट से हिकमत अमली बदल कर पेशावर पर अटैक करते हैं, लेकिन पेशावर का दिफा भी काबिल तहसीन कि वो दाएं या बाएं दोनों जानब से चौकन्ने, और अभी तक वजीराबाद भी गोल करने में नाकाम। खूबसूरती से डॉज किया खिलाड़ी ने, वजीराबाद के पास देना चाहिए था, पास दिया, किक लगाई ज़रूर, लेकिन अंपायर की इससे पहले विसल, रेफरी ने विसल बजाई और गालिबन फ्री किक है वजीराबाद के पास, बिल्कुल डी के किनारे पर। देखना होगा फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। फ्री किक है। मौका है, फ़ायदा उठाना चाहिए। उड़ती हुई किक, हेडर देने की कोशिश की थी कि फॉरवर्ड खिलाड़ी हेडर से बॉल को जाल में फेंके, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊंची किक जो कि गोल पोस्ट के ऊपर से गुजर गई। बॉल वजीराबाद के पास, क्लियर करने में आफियत समझी क्योंकि दिफाई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, इसलिए क्लियर करने की कोशिश में कामयाब, ताकि दूसरे खिलाड़ी दिफा के लिए पीछे आ सकें। और ये देखिए, ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली से खेलते हुए उस वक़्त अगर बॉल को क्लियर ना करते तो यकीनी तौर पर पेशावर के खिलाड़ियों के पास मौका होता, क्योंकि दिफाई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। ये देखिए, बड़ी लंबी ज़ोरदार किक लगाई, पेशावर के खिलाड़ी के पास बॉल है, लेकिन शानदार दिफाई खेल वजीराबाद के खिलाड़ी का। बॉल अब भी पेशावर के पास, गैप था लेकिन वो थोड़ा सा साइडों पे हदफ पर नहीं। किक लगाई जो कि गोल लाइन से बाहर। दुनिया में वॉच किया जा रहा है। नाज़रीन, सैकड़ों हजारों की तादाद मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल्स इस मैच को इस वक्त मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में जारी। पहला हाफ उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। 24 मिनट का खेल हो चुका। मुख्तलिफ जगहों पे तशरीफ रखें। शुक्रिया। वजीराबाद और पेशावर अभी तक गोल करने में नाकाम।
मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें भरपूर हमला करते हुए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर, लेकिन अब तक दोनों टीमों का शानदार दिफा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त। शायकीन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए तमाशाइयों की तादाद में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पहला हाफ मुकम्मल, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। स्कोर कार्ड इस बात का सबूत है कि दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में आई हैं। गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। जो टीम गलती करेगी उसका सफ़र यहीं पे ख़त्म। लिहाजा मुहतात ज़रूर, लेकिन बेहतरीन महारतों का मुजाहरा करते हुए दोनों टीमें। यही वजह कि अभी तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। ये देखिए नाजरीन, बड़ी ज़बरदस्त किक थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो अपनी मुकर्ररा और यूं विसल बजी और ग्राउंड में उतरे प्लेयर्स बगैर किसी खौफो खतर के दोनों टीमें अपने अपने कोचिंग स्टाफ से हिदायत लेते हुए शाहिद गर्देजी साहब, वजीराबाद फाल्कन्स के कोच, कर रहे हैं मुस्लिम एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के हिदायत देते हुए मैनेजर और शाहिद सब कोच, एसोसिएशन की एम्बुलेंस भी ग्राउंड अमजद महमूद सिद्दीकी साहब मैनेजर और कोच हैं शाहिद साहब, अपनी टीम के खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए उनके शानदार खेल पर उनको शाबाश भी देते हुए डे 4 पहला सेमीफाइनल, पहला हाफ मुकम्मल, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। आप उन्हें मजीद मुफीद मशवरों से नवाजते हुए ग्राउंड में उतरे। इस वक्त मुस्लिम हेड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस वजीराबाद के पीटी जनाब नसीर अहमद साहब, वो भी गहरा शौक मोहब्बत रखते हुए फुटबॉल के लिए होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज वजीराबाद फाल्कन्स के साथ खेल अभी बगैर किसी गोल के बराबर। मैच ऑफिशियल्स तमाम मैचेस के आगाज को बर वक्त यकीनी बनाए हुए जबरदस्त अंदाज का मुख्तसर सा वक्फा है। दोनों टीमें अब अपनी साइड चेंज करेंगी। न सिर्फ हमारे दूसरे हाफ में बल्कि हमारे कुछ ही लम्हों में दूसरे हाफ का खेल शुरू होने को। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पाकिस्तान के दोनों टीमें साइड लाइन्स पर तैयार, रेफरी के कप्तान फैसले का इंतज़ार जिनका ताल्लुक कि वो कब इशारा करें और दोबारा वो ग्राउंड में आए। बिचकोट की आन, बिचकोट की शान, बिचकोट के प्रेसिडेंट जनाब शाह साहब ग्राउंड में तमाम मैचेस को लाइव देखते हुए और एक गहरी निगाह रखे हुए इन अंडर 16 प्लेयर्स पर, और पूरा उम्मीद है
दोनों टीमें दूसरे हाफ के लिए मैदान में उतरते हुए वजीराबाद फाल्कन्स स्काई ब्लू कलर की खूबसूरत जर्सियों में मलबूस, पेशावर टाइगर्स नेवी ब्लू कलर की जर्सियों में मलबूस। खेल 0-0 से बराबर। दोनों टीमें इस वक्त जोर लगाते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान भट्ट फिर से हाजिर है दूसरे हाफ का खेल लिए। बॉल वज़ीराबाद के खिलाड़ियों के पास, मौका है बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने थे। बॉल को थोड़ा ज़्यादा उछाल दिया जिसका फ़ायदा उठाया पेशावर के खिलाड़ियों ने और बॉल को क्लियर किया। बॉल साइड लाइन से बाहर। पहला सेमीफाइनल मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल चैम्पियनशिप 2023 का शानदार खेल दोनों टीमों की तरफ से। इस सेमीफाइनल के बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा सोहदरा स्पार्टन्स और बालाकोट ईगल्स के दरमियान। मैदान के फेसबुक पेज पर आप इसे बराह रास्त देख सकते हैं। फ्री किक मिली है पेशावर के खिलाड़ी को। 8 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी फ्री किक लेने के लिए तैयार, जबकि वज़ीराबाद के 5 और 7 नंबर की शर्ट पहने 2 खिलाड़ी दिफा के लिए मौजूद। कामयाबी से दिफा किया, खतरा टला, लेकिन अगले ही लम्हे फिर से अटैक में थे, नाकाम बनाया, जिसको फिर से वज़ीराबाद के दिफाई खिलाड़ी ने गोल साइड लाइन से बाहर फेंका। पहला सेमीफाइनल्स दिफाई चैंपियन पेशावर और पहले एडिशन के रनर अप वज़ीराबाद के दरमियान सख्त कांटेदार मुकाबला। मुसलसल हमले, दूसरे हाफ का जारहाना आगाज। शानदार खेल। रेफरी ने विसल बजाई। फ्री किक है वज़ीराबाद के खिलाड़ियों के पास। खिलाड़ी फ्री किक लेंगे, लगता है सीधा गोल पोस्ट पे फेंकेंगे उनकी, और वही हुआ, सीधा डी पे थी लगाई हुई किक, लेकिन वहाँ पर पेशावर के खिलाड़ी मुस्तैद और तैयार, क्लियर किया। बॉल आई 5 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी के पास, पास दिया था, बॉल अब भी हवा में,
मुसलसल हवा में बॉल उछलती हुई, बॉल लिया, डॉच करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे। 9 नंबर फिर से बॉल आई वजीराबाद के खिलाड़ी के पास, जिसको क्लियर किया। बॉल अब भी, और ये गलती करके पेशावर के खिलाड़ी ने बॉल हासिल कर लिया तेज़ी से डी की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन दिफाई खिलाड़ी का शानदार खेल, बॉल को क्लियर किया। भरपूर तैयारी नजर आ रही है दोनों टीमों की। ना सिर्फ अटैक बल्कि उतना ही मजबूत दिफा। शानदार खेल दोनों टीमों की तरफ से। नाज़रीन देखिए ग्राउंड की सब्ज़ी बता रही है कि कितना खूबसूरत ग्राउंड है, सरसब्ज और शादाब ग्राउंड। ग्राउंड्समैन की मेहनतों का मुंह बोलता सबूत। आज इन खेलों का, इन मुकाबलों का चौथा और आखिरी रोज़। नाज़रीन को बताते चलें कि फ़ाइनल मुकाबले के बाद एक खूबसूरत रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मौजूद होंगे स्टेज पर, जिसमें विनर और रनर अप को ट्रॉफीज़ और कैश इनाम दिए जाएंगे। दिलचस्प मुकाबला, रेफरी की फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। वज़ीराबाद के पास मौका है, दबाव बनाते हुए वज़ीराबाद के खिलाड़ी। पेशावर बिल्कुल डे के किनारे पर फ्री किक, 8 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी, फ्री किक है बिल्कुल किनारे पे। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। और एक मरतबा फिर इससे पहले कि किक लगाते रेफरी ने विसल बजा के फाउल करार दिया, गलती करके कुछ वज़ीराबाद के खिलाड़ी, लिहाजा जो मौका मिला था उससे फ़ायदा ना उठा सके। खेल दोबारा शुरू। पेशावर के खिलाड़ी गोल किक लगाएंगे। किक लगाई जो कि बिल्कुल सेंटर लाइन पर थी बॉल, जिसको क्लियर किया वज़ीराबाद के खिलाड़ी ने। थ्रो पेशावर के खिलाड़ी के पास। हो गया मसला, वो एक वाला क्या लेके जा रहे हो? फ्री किक थी लेकिन मुखालिफ खिलाड़ी के पास, फ़ौरन से उसने फॉरवर्ड फेंकी बॉल को, लेकिन वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सही तरह से रोक नहीं सके वज़ीराबाद के खिलाड़ी। साइड लाइन से बाहर थ्रो पेशावर के खिलाड़ियों के पास। एक मरतबा फिर वज़ीराबाद के खिलाड़ी ने क्लियर किया। थ्रो फिर से पेशावर के खिलाड़ी, और ये पेशावर के खिलाड़ी थ्रो फेंकते हैं, वज़ीराबाद के क्लियर कर देते हैं। सिलसिला बढ़ते बढ़ते डी की जानिब। डी के करीब पहुंचते हुए, लेकिन इस दफ़ा पेशावर के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया और थ्रो इस दफ़ा करेंगे वज़ीराबाद के खिलाड़ी। मुकाबला बराबर, कांटेदार मुकाबला। कोई भी टीम अभी तक गोल करने में कामयाब नहीं हुई। 9 मिनट का खेल हो चुका, दूसरे हाफ का भी। बॉल है वज़ीराबाद के खिलाड़ियों के पास, बढ़ते हुए 2 खिलाड़ी दूसरे के पास आए, लेकिन गालिबन साजिद थे जो थोड़े स्लो रहे
और बॉल को क्लियर किया पेशावर के खिलाड़ियों ने। अब मैच मसरूफ है, उसको मैसेज कर रहा है कि भाई जब तो कहाँ की देख के जवाब दे थ्रो किया था लेकिन बॉल क्लियर हो गया। साइड लाइन से बाहर सुरख झंडी पकड़े रेफरी ने इशारा किया कि बॉल साइड लाइन से बाहर हो चुका है। इस वक्त बॉल वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास, 2 खिलाड़ी मौजूद, आगे बढ़ते हुए पास दिया बड़ी खूबसूरती से, तेज़ी से, लेकिन बॉल साइड लाइन गोल लाइन से बाहर जाते हुए गलती का डी में मौजूद पेशावर के खिलाड़ी ने बॉल को, लेकिन अब फिर से वजीराबाद के खिलाड़ी की लगाई हुई किक गोल लाइन से बाहर, खतरा टला। पेशावर के गोलकीपर किक लेने के लिए तैयार आए, किक लगाई, इस वक्त खेल पेशावर के हाफ में। सख्त मेहनत करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी, भरपूर तैयारी दोनों टीमों की। पेशावर बढ़ते हुए आगे डी के दाएं बाएं, लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे वजीराबाद के खिलाड़ी डी में दाखिल हुआ जाए। थ्रो पेशावर के खिलाड़ी की। इस वक्त शानदार खेल सोदरा जारी, बड़ी खूबसूरती से डॉज किया था, बड़ी खूबसूरती से, स्किल्स का मुजाहरा। जैन ट्रेडर्स जबरदस्त। जानिब से वजीराबाद फाल्कन्स के प्लेयर्स ने हौसला अफजाई के लिए खसूसी ऐलान, जो प्लेयर भी गोल करेगा उसे नकद 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जरा तालियां बजा दें जैन ट्रेडर्स के लिए भी और तमाम तमाशाइयों। डॉज करते हुए आगे बढ़ते हुए वजीराबाद के खिलाड़ी, तमाशाइयों का शोर बताता है कि बॉल वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास है। होम ग्राउंड, होम क्राउड मंजर पेश करते हुए जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए वजीराबाद के खिलाड़ी दिन रात की मेहनत रंग लाते हुए जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस ग्राउंड में मौजूद, न सिर्फ खुदा न खास्ता जबरदस्त मेहनत किसी भी बल्कि एक इंजरी की सूरत में इस ग्राउंड में अपने डॉक्टर्स की टीम के हमरा तिब्बी इमदाद देने के लिए हम वक्त तैयार। बॉल आई पेशावर के खिलाड़ियों के पास, तेजी से बढ़ते हुए साथ साथ वजीराबाद के खिलाड़ी हैं। गोलकीपर ने आगे आके इस हमले को भी नाकाम बनाया। शानदार खेल गोलकीपर का, बर वक्त आ गया है, जरा सी ताखीर गोल का खसारा हो सकता था, लेकिन एक मरतबा फिर पेशावर का हमला, इस दफा फिर से, लेकिन इस दफा दिफाई खिलाड़ी दरमियान में मौजूद, क्लियर किया बॉल को, साइड लाइन से बाहर बॉल थ्रो करेंगे पेशावर के खिलाड़ी। 1000 रुपए नकद इनाम का ऐलान और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात के ऐलानात का सिलसिला जारी। ने खूबसूरत हर गोल पर 1000 रुपए मौका था, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा फ्लिक किया था जो कि गोल लाइन से बाहर। इस्तेमाल करें और उसका शुक्रिया अदा करें। जिंदगी वेलफेयर एसोसिएशन सोदरा वजीराबाद फुटबॉल में मुस्लिम हैंड्स की शाना बशाना
तमाम प्लेयर्स को तिब्बी सहूलियात मुहैया करने में किरदार अदा करते हुए पहला सेमीफाइनल दूसरे हाफ का खेल 14 मिनट का खेल हो चुका है। मुकाबला अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर। कर लो एंड कर लो, मनु भी नजर आ गया चादर से कर ओ थू हूं क्लियर होया। इस वक्त मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। पेशावर के हाफ में बॉल एक खिलाड़ी से दूसरे पे के पास आया, वापस आया। डी में खतरा था लेकिन दूसरा हाफ जारी। 4 दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे पेशावर के खिलाड़ी तेजी से जवाबी हमले के लिए बॉल को लेकर बढ़ते हुए जमीन पर गिर गए, लेकिन साथी खिलाड़ी को पास दे दिया डॉज करते हुए। एक मरतबा फिर बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने हैं, डी के करीब हैं। कोशिश के किसी तरह डी में बॉल को ले जाया जाए, लेकिन 3 दिफाई खिलाड़ियों ने वजीराबाद के 3 दिफाई खिलाड़ियों ने बॉल को रोका। फाउल कर गए थे पेशावर के खिलाड़ी। फ्री किक मिली है इस सिलसिले में वजीराबाद के खिलाड़ियों को। कोच हजरात से दरख्वास्त के वो ग्राउंड में नहीं उतरेंगे। उड़ती हुई जोर से लगाई हुई किक नोट किए जा रहे हैं, वो लूज ना करें और मिसाली डिसिप्लिन को कायम। वजीराबाद के पास बॉल। खुश आमदीद कहता हूँ जनाब सैयद जानूर शाह साहब को, वो कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाए प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए। पेशावर के पास बॉल। पहला सेमीफाइनल दूसरा हाफ बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने शॉट थी, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, वरना गोल हो सकता था। बॉल साइडलाइन से बाहर। इस वक्त पेशावर की टी के करीब खेल। मेरे साथी कमेंटेटर फैसल जमान साहब मौजूद। वही सिर्फ ग्राउंड के अंदर दाखिल हो सकते हैं, कोई और दाखिल नहीं होगा। वेलकम फैसल साहब कमेंट्री बॉक्स में। और आप लोगों ने ग्राउंड से बाहर रहना है। जी एहसान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हम अपने नाजरीन को बताते चले, आज मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप का चौथा रोज़ और उसका पहला सेमीफाइनल वजीराबाद फॉल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला जारी। दूसरा हाफ जिसके लगभग 17 मिनट्स गुजर चुके हैं और अभी तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान का ये दूसरा सालाना फुटबॉल टूर्नामेंट जो जारी है और आज इसका फैसला कुन मैच फाइनल मैच होगा। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। रनर अप के लिए ट्रॉफ़ी और 70,000 रुपये और तीसरी और चौथी पोजीशन के मैच में तीसरी नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपये और ट्रॉफ़ी इनाम दिया जाएगा। एक ज़बरदस्त मुकाबला हमारे सामाईन और शायकीन को देखने को मिल रहा है। यकीनन नाजरीन के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त लुत्फ़अंदोज़ होने वाला मैच है। दोनों ही टीमें ताबड़तोड़ हमले कोशिश करने के लिए बेताब और अभी ये गेंद गोल लाइन से बाहर। काफ़ी ज़बरदस्त अटैक दोनों टीमों की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम फुटबॉल के इस मैच में गोल करने में कामयाब नहीं हुई। पेशावर की टीम काफ़ी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उनके सारे हमलों को वजीराबाद फॉल्कन्स साथ साथ दफा करते हुए। दोनों टीमों की भरपूर कोशिश हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि किसी गोल ना होने की सूरत में, मैच बराबर रहने की सूरत में फैसला पेनल्टी किक्स पर जाएगा। इस मैच का फैसला तो यकीनन अभी इस मैच के इख्तिताम में 7 मिनट्स बाकी हैं और ये हमारा आज का पहला सेमीफाइनल वजीराबाद फॉल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान होने के बाद और हमारे नाजरीन शायकीन को कल भी ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले। इसमें 4 क्वार्टर फाइनल्स हुए। जो 4 टीमें जीती वो आज सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रही हैं।
जीनाबाद फॉल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान ये भरपूर मुकाबला जारी। अंदाज में साथ दें, ये बहुत बड़ा इवेंट है। हम अपने नाजरीन को बताते चलें, पिछले साल मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप जो है उसकी दिफाई चैम्पियन पेशावर भी इसमें मुकाबले में मौजूद। पिछला मुकाबला पेशावर टाइगर्स ने जीता था पिछले साल, और अब देखते हैं कि ये कब कौन सी टीम अपने नाम करने में कामयाब होती है। जीनाबाद फॉल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दोनों के एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमले, और मैं अपने साथी कमेंटेटर एहसान भट्ट साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हमारा अगला जो मैच होगा वो दूसरा सेमीफाइनल सोदरा स्पार्टन्स और रावलाकोट ईगल्स के दरमियान, और बिलाशुबा रावलाकोट एक बहुत मुश्किल तरीन टीम है जिसने अपने साबका मैचेस में बड़े मार्कअप से दूसरी टीम को शिकस्त दी, और नाजरीन के लिए ये भी एक मैच बहुत ज़बरदस्त साबित होगा, और यकीनन आप इस मैच से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दोनों टीमों के सख्त हमले एक दूसरे पर, और दोनों टीमें ही अच्छा दिफा कर रही हैं। आज का ये पहला सेमीफाइनल मुस्लिम हैंड्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप का चौथा दिन, पहला सेमीफाइनल और उसका दूसरा हाफ, इसके अख्ताम में 5 मिनट बाकी हैं। मैं अपने साथी कमेंटेटर एहसान भट्ट साहब, लेक्चरर मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को माइक दोबारा देने की गुजारिश करूंगा। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल होते हुए आखिरी लम्हात का खेल, जैसे जैसे खेल का वक्त ख़त्म होने को खिलाड़ियों का जोश बढ़ता हुआ, मौका है, फ्री किक मिली है बिल्कुल डी के किनारे पर। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। उछलते हुए किक थे, हेडर लगाकर क्लियर किया पेशावर के खिलाड़ी ने। शानदार खेल, दोनों टीमों की तरफ से कॉर्नर मिला है। वजीराबाद के खिलाड़ी कॉर्नर लगाएंगे। खतरा अभी तक पेशावर के गोल पोस्ट पर मंडलाते हुए, 4 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन पूरी टीम पेशावर की दिफा पे मसरूफ। आखिरी लम्हात, कोई भी टीम इस वक्त गोल के खसारे में जाने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। इस वक्त ली हुई बढ़तरी फैसला कुन साबित हो सकती है, लिहाजा दोनों टीमें दिफा में मसरूफ। दोनों टीमों की कोशिश कि अब गोल के खसारे में ना जाया जाए। पेशावर के हाफ में खेल हो रहा है, दबाव बढ़ाते हुए वजीराबाद के खिलाड़ी। अभी भी बॉल वजीराबाद के खिलाड़ी के पास से किक लगाने ही वाले थे कि दिफाई खिलाड़ी आ गए, ताखीर कर दी। एक मरतबा फिर बॉल वजीराबाद के पास है, पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। मुकाबले जारी, शानदार खेल। पहला सेमीफाइनल वजीराबाद फाल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान। मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड वजीराबाद से बराह रास्त। ये मुकाबले मुस्लिम हैंड्स और मैदान की मुश्तरका काविश है, और उम्मीद की जा रही है कि आज 5 से भरपूर मौके नौजवान खिलाड़ियों के लिए। लाइव मुलाहिजा करेंगे। शानदार खेल दोनों टीमों का। जारी खेल का दूसरा बगैर किसी गोल के बराबर वजीराबाद फाल्कन्स और पेशावर टाइगर्स के दरमियान। साइड गोल लाइन से बाहर, बॉल को जाने दिया गोलकीपर ने। चूंकि मुखालिफ खिलाड़ी के पांव से लगी थी बॉल, इसलिए गोलकीपर ने जाने दिया, उसको रोका नहीं। टाइम लेते हुए मेरा
ख्याल है, ऐसा लगता है कि दोनों टीमों ने अब तहैया कर लिया है कि फैसला पेनल्टी शूट पर हो, इसलिए कोई टीम भी ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं। मुहतात अंदाज से मगर जारहाना अंदाज से दोनों टीमें, 1 मिनट का तकरीबन खेल बाकी। इस वक्त बिल्कुल डी में खेल है। पेशावर की दिफाई खिलाड़ी से लग के बॉल बाहर, रेफरी के फैसले का इंतज़ार। एहतजाज करते हुए पेशावर के खिलाड़ी, कॉर्नर दिया है। रेफरी का फैसला कॉर्नर वज़ीराबाद के हक में। दूसरे सेमीफाइनल की टीम में वार्म अप होते हुए मुकाबला देखते हुए क्लियर किया गोलकीपर ने उछलकर एक हाथ से बॉल, फिर वज़ीराबाद के खिलाड़ियों के पास दिया था। डी में है, क्रॉस लगाने की कोशिश लेकिन 3 दिफाई खिलाड़ी मौजूद। मार्क किया हुआ है वज़ीराबाद के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को पेशावर के दिफाई खिलाड़ियों ने खूबसूरत मार्किंग के साथ दिफा करते हुए। उछलती हुआ कॉर्नर गोल पोस्ट से बाहर। आखिरी लम्हात, किसी भी वक्त अंपायर विसल बजा के और यूं बगैर किसी गोल के मुकर्ररा वक्त में, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। शानदार खेल दोनों टीमों का। पेशावर शेर तो वज़ीराबाद सवा शेर। नहले पे दहला दोनों टीमें, पेनल्टी किक्स पर जल्द करवा सके। दोनों टीमों का शानदार खेल, जैसा कि तवक्को थी। कांटेदार असाब शिकन मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। पेशावर टाइगर्स देखना होगा कि अब पेनल्टी शूट पर कौन सी टीम फातेह करार पाती है। अब जल्द रेफरीज हिदायत देते हुए कि जल्द अज जल्द अपने नाम दें जिन खिलाड़ियों ने शूट्स करनी है। नतीजा 0-0 गोल से बराबर। मैच का कप्तानों को बुलाया जा रहा है टास्क के लिए कि कौन पहले किक लगाएगा जबरदस्त नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा और कौन की जानिब से दिफा करेगा। बेटा ये इंतजामिया के जो बच्चे ग्राउंड में फौरी तौर पर फुटबॉल में खेलने के लिए आ जाते हैं, यकीनन इस खूबसूरत ग्राउंड को देखकर आपके जज्बात आपको खेल के लिए उभारते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बतौर खिलाड़ी की बजाय बतौर इंतजामिया बहुत ही अहमियत का अमल। चुनांचे डिसिप्लिन को यकीनी बनाए और जिधर आपकी ड्यूटी है वहीं पे मौजूद रहे। हमारी इस वक्त डिसिप्लिनरी कमेटी तमाम टीमों के प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और मुस्लिम हेड्स एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के तमाम तलबा पर गहरी नजर रखे हुए यकीनी तौर पर कोचेस और मैनेजर्स फेयर प्ले अवार्ड भी अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए आज आखिरी रोज डिसिप्लिन में आखिरी लम्हात पर दी हुई हिदायत। जारी रखिए। तमाशाइयों से मुकाबला दिलचस्प मरहले में दाखिल। तालियों के साथ दोनों टीमों की हौसला अफजाई करें जिन्होंने वज़ीराबाद फाल्कन्स के मैनेजर अमजद महमूद सिद्दीकी अभी कुछ ही लम्हों के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट की तरफ ये मुकाबला बढ़ते हुए।
हमारे एडमिन ब्लॉक से जनाब निशान साहब, जनाब आरिफ साहब, उनके साथ हमारे हरदिल अजीज ऑफिस बॉयज यासीन भाई और आदिल भट्ट साहब भी ग्राउंड में मौजूद, नईम खान साहब चारों दिन अपनी तकनीकी खिदमात इस चैंपियनशिप पहला सेमीफाइनल नाजरीन बड़े दिलचस्प मरहले में मुकर्ररा वक्त पर गोल किए बगैर मैच बराबर था। रेफरीज अब फैसला किया है कि फातेह टीम पेनल्टी शूट आउट्स के मरहले से गुजरेगी, फिर फैसला होगा कौन सी टीम फाइनल का टिकट पक्का करेगी। मैनेजर अमजद महमूद सिद्दीकी वजीराबाद की टीम की हौसला अफजाई करते हुए, कोच शाहिद गर्देजी पेशावर टाइगर्स के कोच अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ उन्हें भी हिदायत देते हुए और उन्हीं के नाम पहली पेनल्टी लेंगे वजीराबाद के 12 नंबर की शर्ट पहने हुए खिलाड़ी। यकीनन वो लुत्फ उठाएंगे इस मैच से। पेशावर के गोलकीपर तैयार, आयद भागे शॉट की और पहली पेनल्टी मिस कर दी। वजीराबाद के खिलाड़ियों ने मिस कर गए। लेफ्ट साइड पे उछलती हुई कि गोलकीपर ने जज कर लिया था, दिफा करने में कामयाब। पेशावर के गोलकीपर, दबाव होगा यकीनी तौर पर अब वजीराबाद के गोलकीपर के ऊपर भी कि वो किसी तरह इस शूट आउट को रोकें और मुकाबले को बराबर करें, जबकि पेशावर के खिलाड़ी बढ़तरी लेने के लिए सरकर्दा, उनकी कोशिश गोल करें और अपनी टीम को बढ़तरी दिलाकर दबाव बढ़ा दें वजीराबाद पे। आए पेशावर के खिलाड़ी, विसल बजी, 10 नंबर की शर्ट पहने और गलती कर दे। बिल्कुल भी मुअस्सर नहीं थी ये शूट, ना तो हदफ पर थी और ना ही गोल किक में कोई जान थी। मुकाबला मजीद दिलचस्प होते हुए तमाशाइयों का जोशो खरोश, मैच में वापसी वजीराबाद की। गोल मिस करके खसारे में तो चले गए थे वजीराबाद की तरफ से दूसरी पेनल्टी, और ये भी सीधी थी, सीधी गोलकीपर के पांव में, जिसको पेशावर टाइगर्स के गोलकीपर ने बआसानी रोक लिया। एक मरतबा फिर दबाव में पेशावर टाइगर्स की ये दूसरी पेनल्टी 2 पेनल्टी वजीराबाद की तरफ से हो गई। मुकाबला 0 से अभी तक कोई गोल नहीं। एक मरतबा फिर, और ये पेशावर ने बढ़तरी हासिल कर ली। पेशावर की तरफ से दूसरी पेनल्टी जाल में, गोलकीपर का हाथ जरूर लगा लेकिन बर्क रफ्तार पेनल्टी को रोकने में नाकाम। यूं पेशावर 1 वजीराबाद फाल्कन्स 0। दबाव है वजीराबाद के खिलाड़ी के ऊपर कि अपनी टीम को लिए गोल करना है, और ये गोल कर गए। इस दफा गोल कर दिया वजीराबाद के खिलाड़ी ने। वजीराबाद 1, पेशावर के पास वजीराबाद का 1। 3 पेनल्टी आउट शूट आउट्स के बाद वजीराबाद का स्कोर 1, जबकि पेशावर का 2 पेनल्टी शूट। रोकना होगा, रोक लिया। मुकाबला बराबर, एक मरतबा फिर बराबर मुकाबला। गोलकीपर
अपनी टीम को मैच में वापस लाते हुए तमाशाई पुरजोश खुश मसरूर के वजीराबाद मैच में वापस 3-3 पेनल्टी शूट आउट के बाद मुकाबला 1-1 गोल से बराबर और ये कॉर्नर में लगाए हुए किक फिर गोल में। वजीराबाद फाल्कन्स के प्लेयर अगर इस दफा वजीराबाद के गोलकीपर रोकने में कामयाब हो तो यकीनी तौर पर वजीराबाद बढ़तरी ले जाएगी गोलकीपर दबाव में। पेशावर के गोलकीपर यकीनन दबाव में होंगे कि उनके लिए ये गोल रोकना लाजमी। यकीनी तौर पर पेशावर टाइगर्स पेशावर के लिए दबाव कि उनके लिए ये गोल करना लाजिम, वरना वो खसारे में जाएंगे। गोलकीपर तैयार, हौसले बुलंद, फुर्ती से और ये सीधी जाल में बॉल पेशावर के खिलाड़ी की तरफ से। अपनी टीम के लिए मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। आसाब शिकन मुकाबला इस पहले मरहले का कि आखिरी पेनल्टी शूट आउट लेने के लिए आए हैं वजीराबाद फाल्कन्स के 6 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी बढ़ते हुए गोल बॉल की तरफ देखते हैं और ये गोल कर दिया। एडवांटेज टू वजीराबाद। वजीराबाद के खिलाड़ी के पास मौका था गोल करने का और जाल में फेंक दिया। एडवांटेज वजीराबाद के खिलाड़ी के पास। अब अगर वजीराबाद के गोलकीपर इस किक को रोकने में कामयाब होते हैं तो वजीराबाद फाइनल में। पेशावर का खिलाड़ी बॉल की तरफ जाते हुए लेकिन नजर आ रहा है कि दबाव में है, काबू रखना होगा। बॉल जाल में, बड़े जबरदस्त शूट कॉर्नर में उछलते हुए, बिल्कुल कोई मौका नहीं था गोलकीपर के पास। यूं 5-5 पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। आसाब शिकन मुकाबला जारी। मजीद पेनल्टी किक्स के लिए जाएंगी। 5-5 पेनल्टी किक्स के बाद दोनों टीमें इस वक्त बराबरी की सतह पर मौजूद। 5-5 पेनल्टी मैच ऑफिशियल्स के फैसले का इंतजार। नेक्स्ट फैसला करने में बहुत एक मरतबा फिर दोनों टीमें कांटेदार मुकाबला पेश करते हुए तमाशाइयों के लिए तमाशाइयों की वजीराबाद के खिलाड़ी आए, पेनल्टी लगाएंगे। विसल बजी बड़े बॉल की तरफ और ये गोल कर दिया। वजीराबाद फाल्कन्स बढ़तरी लेते हुए, दबाव बढ़ाते हुए पेशावर के खिलाड़ी दबाव में। पेशावर की टीम दबाव में होगी यकीनन। अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया और जबरदस्त तरीके से कब्जा किया। आखिरी 4 पेशावर के खिलाड़ी दबाव में होंगे यकीनन। उनके लिए इस शूट को जाल में फेंकना लाजमी बसूरत दीगर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बड़ा दिलचस्प मरहले में मैच जाते हुए पेशावर का कोचिंग स्टाफ भी खिलाड़ियों को बताते हुए कि अपने आसाब पर काबू रखना है। घड़ी की तरफ देखते हुए मैच ऑफिशियल्स के खिलाड़ी तैयार किक लगाने के लिए। 4 गोल जबकि 6 पेनल्टी शूट आउट के बाद वजीराबाद 4 जबकि पेशावर के 5 के बाद 3। छठी पेनल्टी के लिए पेशावर के खिलाड़ी गोल करना लाजमी ताकि मैच को बराबर किया जाए। आए और बिल्कुल समझ नहीं सके वजीराबाद के गोलकीपर। दोनों टीमें हार मानने के तैयार नहीं। दिलचस्प मुकाबला जारी।
तमाम तमाशाइयों की जिंदगी का एक यादगार मैच साबित होते हुए जिसमें दोनों टीमों यादगार शानदार मैच। आए वजीराबाद के खिलाड़ी गोल करने के लिए बेताब किक लगाएंगे, तैयार। आए किक और बॉल जाल में। गोलकीपर ने जज तो कर लिया था लेकिन बॉल की रफ्तार से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रख पाए और बॉल जाल में। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट फुट से लगाई हुई ये किक जाल में। एक और गोल करने में कामयाब। एक मरतबा फिर दबाव इस पेशावर के खिलाड़ियों के पर। मुझे लगता है पेशावर के खिलाड़ी दुआओं की वो दोनों जीतेगी कोई टीम। मैं वजीराबाद जबरदस्त खेल दोनों टीमों का। दोनों टीमें दाद की मुस्तहिक। आए पेशावर के खिलाड़ी, देखना होगा और ये उछलते हुए किक जाल में, बिल्कुल मौका नहीं था। बड़ी नपी तुली शूट थी, इतने कांटेदार मुकाबले की तवक्को ऊपरी किनारे पर थी। मुकाबला 5-5 से बराबर। लगा चुकी हैं दोनों टीमें और दोनों टीमों के गोल 5 से बराबर। एक मरतबा फिर तमाशाई यकीनी तौर पर महसूस होते हुए इस जबरदस्त मुकाबले से वजीराबाद के खिलाड़ी आएंगे, शूट करेंगे। रेफरी के विसल का इंतजार, रेफरी का विसल का इंतजार करें। 8वीं पेनल्टी, मुकाबला बराबर और ये सीधे गोलकीपर ने रोक लिया। दबाव आ गया है अब वजीराबाद के ऊपर, वजीराबाद के गोलकीपर के ऊपर दबाव। पेशावर बढ़तरी लेते हुए, एडवांटेज तो पेशावर की टीम, अगर पेशावर की टीम बढ़तरी लेते हुए। तो तमाशाइयों को एडवांटेज टू पेशावर, 5 गोल वजीराबाद का पाल कर वजीराबाद। 5 गोल 8 अटेम्प्ट्स। 8 अटेम्प्ट्स के बाद 5 गोल वजीराबाद के, जबकि 7 पेनल्टी पेशावर ने लगाई और 5 गोल। एडवांटेज पेशावर के पास 8वीं पेनल्टी के लिए आए और ये जाल में, और यूं पेशावर की टीम फातेह करार। वजीराबाद फाल्कन्स का सफर यहीं पे खत्म। पेशावर दिफाई चैंपियंस ने अपने शानदार खेल को जारी रखा और बताते हुए कि वो वाकई ही पेशावर की टीम दिफाई चैंपियंस थे। भरपूर तैयारी के साथ, होनी होती है और किस्मत खुशकिस्मत पेशावर टाइगर्स के पेशावर की टीम पेनल्टी शूट आउट के आसाब शिकन मुकाबले के बाद विनर्स पेशावर इनटू द फाइनल। दिफाई चैंपियन दूसरी मर्तबा टाइटल के हसूल से एक कदम की दूरी पर। अंदाज में पेशावर्स आर द विनर्स सजदा रेज होगा। once again into the finals। सेलिब्रेशंस के लिए कैमरा के सामने मौजूद डांस करते हुए, खुश होते हुए पेशावर के खिलाड़ी के प्लेयर्स ने उम्दा खुशी का इजहार करते हुए लेकिन मुख्तलिफ अंदाज अपने कोच को कंधों पे उठाते हुए, क्यों ना हो, फाइनल में जा चुकी है पेशावर की टीम। खेल को दिलचस्प मुकाबला। और इस वक्त वजीराबाद के खिलाड़ी मायूस जरूर, लेकिन उनके खेल की महारत की भी दाद देनी पड़ेगी। पेशावर टाइगर्स के प्लेयर उन्होंने भी मुकाबला जबरदस्त किया, मगर किस्मत की देवी पेशावर टीम पर मेहरबान नजर आई। इनके चेहरों पर हौसला बढ़ाते हुए उनके मैनेजर और कोच खिलाड़ियों के मुस्लिम हैंड्स के इस प्लेटफॉर्म पर और ये कहने में KPK के रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर, जिनकी निगरानी में पेशावर की टीम आई थी, इरशाद खान साहब, वो भी बहुत मसरूर, एक मिनट में आते हैं, 1 मिनट में आते हैं। शाह साहब से खाली सलाम। वो भी खुश।
मुबारक भी और इनके खेल को उनकी टीम यकीनी तौर पर स्ट्रीट चैंपियन पाकिस्तान के फाइनल में पहुंच चुकी है। फख्र महसूस कर रहे होंगे। दूसरे सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें तैयार, सोहदरा स्पार्टन्स और के साथ ग्राउंड से रवाना होते हुए अपने आप को रावला कोट की टीम के लिए ग्राउंड से बाहर तशरीफ ले जाते हुए दूसरे सेमीफाइनल के लिए तैयार। जी तो नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद है पिशावर टाइगर, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत कांटेदार मुकाबला खेला और 8 पलटियों पर आज पिशावर टाइगर सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में शामिल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है पिशावर टाइगर के कैप्टन, आइए इनसे इनके ख्यालात को जानते हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत पहले तो हम शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया बच्चों के लिए खेलने का, और इसी तरह हम आज सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में पहुंच गए और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे और आगे और भी इससे अच्छा ज़्यादा खेलेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फाइनल तक, अभी फाइनल की गेम बाकी है।